हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट एसडी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। हम इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। अगर जैसे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लिए ये एक फाउंडेशनल कोर्स हो सकता है डीएसए में, जहाँ पर वो ये लर्न कर सकता है कि कैसे डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम होती है, कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर होती है। तो हम इस थ्रू आउट सीरीज में हम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लेंगे गिग्स फॉर गिग्स से, और उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है एरे से। इसमें हमें ये पूछ रहा है कि एरे में सर्च करना है। तो सर्च करने से पहले हमें ये जानना चाहिए पहले एरे होता क्या है। तो एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में हम सिमिलर टाइप के डेटा को कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन पे रखते हैं मेमोरी में। मतलब कि एक के बाद एक, अगर हम उसमें जितनी, जैसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है ए, तो इसकी जो साइज है, मान लेते हैं जैसे कि 4 बाइट मान लेते हैं इसका। तो अगर इसका 4 बाइट है तो ये 4 बाइट में मान लेते हैं पहले ये जीरो पे अगर ये है डेटा, तो नेक्स्ट जो मेरा डेटा है जो वो 004 पे है। उसी तरह 008 पे मेरा नेक्स्ट डेटा मिलेगा, फिर 00 यहाँ पे 12 पे मिल जाएगा। इसी तरह से ये चलते रहती है ये पूरी सीरीज। और ये पूरी जो एरे होता है, इस एरे का जो साइज है, इसमें टोटल जितने आइटम्स हैं या जितने एलिमेंट्स हैं उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। तो ये तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। तो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एग्जांपल है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका जो एरे बनेगा वो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इस एरे का साइज दिया हुआ है 4। तो और ये इसमें 4 एलिमेंट है, इससे भी पता चल रहा है कि इसमें इस एरे का साइज 4 ही होगा। तो 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट का एक एरे है। इसकी साइज हो गई 4 × 4, डेट इज 16 बाइट। ये 16 बाइट का है। तो ये हो गया हमारा एरे। अब देखते हैं कि इसमें एक्सेस कैसे करना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमें इस 2 को एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो एरे में एक फीचर होती है कि वो जो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको वो एक इंडेक्स देता है, और ये इंडेक्स 0 से शुरू होता है और एक इंक्रीमेंट होते जाता है। इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट का इंडेक्स जो 0 होगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3। तो इस तरह से होता है। तो मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो एरे के साइज -1 होता है और फर्स्ट का 0 होता है इन जनरल, जब तक कि हम कुछ और असाइन ना करें। तो ये हो गई हमारी इंडेक्स। और अगर मान लेते हैं हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, दैट इज सेकेंड एलिमेंट, तो हम लिखेंगे एरे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 1। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा होगा वो इंडेक्स हो गया। तो इसका जो रिटर्न आएगा वो इस 2 को रिटर्न करेगा। अगर यहीं पे 2 लिख देते तो ये 3 को रिटर्न करेगा, और अगर 3 लिख देंगे तो ये 4 को रिटर्न करेगा, और 0 लिखेंगे तो इसको ये फर्स्ट वाले को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम एरे में डेटा को गेट करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की ओर, जो प्रॉब्लम दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है और एक एलिमेंट से हमें उसे कंपेयर करना है। एक एरे दिया हुआ है और एक और इंटीजर एलिमेंट दिया हुआ है, हमें बस कंपेयर करके ये बताना है कि उसका वो प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि इनपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक एरे का साइज 4 दिया गया, फिर एरे के वैल्यूज़ दिए गए हैं जो कि फिर उसके बाद हमारे पास एक एक्स वैल्यू है 3, और हमें आउटपुट 2 आ रहा है, और ये 2 क्या है, वो इंडेक्स वैल्यू है 3 का। तो जैसे देख सकते हैं कि n = 4, ये हो गया एरे का साइज, और ये एरे में वैल्यू दिया गया। ये भी एक इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, जैसे और भी तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के। जैसे कि अगर हमें एरे की साइज नहीं बतानी है और डायरेक्ट हमें वैल्यू से साइन करना है तो वो ये तरीका होता है। और अगर हमें बस एरे को एक गार्बेज वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है और हमें साइज पहले से पता है, तो बस हम इस तरह से इनिशियलाइज कर देते हैं।
ये इंट टाइप का हो गया। यहाँ पे डेटा टाइप बस लिख दिया, और जो भी डेटा टाइप्स का बनाना है वो डेटा टाइप यहाँ पे एरे का नाम, और यहाँ पे साइज। और अगर साइज नहीं डालना है तो हम इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे तो होगा। और एक और तरीका होता है जहाँ पे हम एरे का साइज डालते हैं, और अगर हमें सभी को 0 से इनिशियलाइज करना है तो वो ये तरीका होता है। तो इस तरह ये 3 तरीके हैं एरे को इनिशियलाइज करने का। तो अब चलते हैं आगे, क्या है क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें बस एक उसमें से सिर्फ हमें इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे पहले हम आइट्रेट करेंगे पूरे लूप में, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज ऑफ जो होगा, साइज है यहाँ पे n, तो n माइनस n रखेंगे, और यहाँ पे ये रखेंगे। अगर यहाँ पे हम इक्वल का साइन देते हैं तो यहाँ पे -1 लिखना होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 नहीं देना चाहते, यहाँ पे इक्वल का साइन देने का जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद से i प्लस प्लस, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हम सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो पहला हमें कंडीशन चेक करना है कि वो है या नहीं, तो इसमें लिखेंगे एरे i इक्वल x। तो इसमें क्या होगा, आई जैसे कि जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, सेकेंड लूप में इसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से वो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, और जैसे ही हमें ये वैल्यू मिलेगी वैसे ही हम करेंगे। अगर ये जैसे ही होल्ड ट्रू करता है वैसे रिटर्न आई कर देंगे। उसका मतलब ये होगा कि अब हमें और लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न कर दो। और अगर मान लेते हैं हमें पूरा लूप में चेक कर लिया और ये कंडीशन कहीं ट्रू ही नहीं हुआ, तो हम लूप के बाहर आते के साथ करेंगे रिटर्न -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू मिला ही नहीं। तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो ये हो गया 4 i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ एरे i इक्वल x। अगर ये ट्रू होता है तो रिटर्न i, एल्स रिटर्न -1। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। तो हमें कभी भी एक सॉल्यूशन को कहीं पे सबमिट करने से पहले हमें कंपाइल करना चाहिए, ताकि वो हमें ये पता चल सके कि जो बेसिक जो उसमें केसेस दिए गए हैं वो भी फुलफिल हो पा रही है या नहीं। इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को गलती करने से मतलब बच सकते हैं। और ये सबमिट, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये एक्सेप्ट हो गया। सो इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि जो बेसिक HD सीट की प्रॉब्लम्स होगी फॉर कंप्लीट बिगनर, जिनको थोड़ा भी आता है या थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन साथ के साथ करते जाइए, तो आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी अपने आपकी कोडिंग पे। और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स गिग फॉर गिग्स या फिर लेट कोड से आपको जहाँ पे कंफर्टेबल महसूस हो वहाँ पे करें, और बेसिक से शुरू करें। ये ना हो कि डायरेक्ट ही हार्ड क्वेश्चन को देख करके सोचने लगें कि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मंथ बाय मंथ, एंड ऑफ मंथ हम एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।